कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकता। वो दिल के अंदर दबे रहते हैं बरसों से, और बाहर से इंसान जितना मुस्कुराए, अंदर की खामोशी उतनी ही चीखती रहती है। जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त हो जाती है कि इंसान अपने ही दिल का बोझ उठाते उठाते थक जाता है। रास्ते भी बदल जाते हैं, लोग भी, हालात भी, मगर दिल का बोझ कहीं नहीं जाता। ऐसे लम्हों में कुरान दिल को थाम लेता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तुत्मइन्नुल कुलूब। सच ये है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। रातें तवील होती जाती हैं, कमरे की खामोशी गहरी होती जाती है। आंखें सोने की कोशिश करती हैं, मगर दिल सो नहीं पाता। इंसान दुनिया से नहीं, सिर्फ अल्लाह से बातें करता है। जो दर्द लफ्जों में नहीं आता, वो सजदे में बह जाता है। जो आहें ज़बान तक नहीं पहुंचती, वो दिल की धड़कनों में भी अल्लाह तक पहुंच जाती हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो दिन में हंसते हैं, बातें करते हैं, अपने काम करते हैं, मगर रात को सिर्फ एक चीज बाकी रहती है, तन्हाई और अल्लाह। वो तन्हाई जिसमें इंसान दुनिया के नहीं, सिर्फ अपने रब के सामने टूटता है। वो आंसू जो कोई नहीं देखता, अल्लाह देखता है। वो रोना जो कोई नहीं सुनता, अल्लाह सुनता है। आपने भी कभी ऐसा जरूर महसूस किया होगा कि किसी वक्त आपके अंदर एक ऐसा दर्द उठा जिसे आप समझ भी ना सके, बयान भी ना कर सके, पर अल्लाह ने उसे सुन लिया। लोग ना देखते हैं ना समझते हैं, मगर अल्लाह सब देखता है। वो आंसू भी जानता है जो आपने फौरन पहुंच लिए ताकि कोई कमजोरी ना देख ले, और वो दुआ भी जानता है जो आपने दिल के अंदर आहिस्ता से कही थी ताकि कोई सुन न ले। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो समझता है अल्लाह खामोश है। नहीं, अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो बस इंसान को संभाल रहा होता है, तैयार कर रहा होता है, और एक ऐसे मकाम तक ले जा रहा होता है जहां से वापस आने का सवाल ही नहीं। और अल्लाह की खामोशी अक्सर इंसान की तरबियत होती है ताकि वो समझ सके कि सुकून लोगों के पास नहीं, हाल लोगों के हाथ में नहीं, रहमत किसी इंसान की बुनियाद पर नहीं, सब कुछ अल्लाह के फैसले से चलता है। और अल्लाह कहता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जब इंसान के अंदर ये यकीन बैठ जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है, तब मुश्किलें भारी नहीं लगती, रास्ते तंग नहीं लगते, और दिल टूटता नहीं, वो नर्म होता है। और कोई भी दिल जब अल्लाह के लिए नर्म हो जाए तो वो दिल कभी खाली नहीं रहता। आज जुम्मा है, वो दिन जिसकी घड़ियां कबूलियत की हवा लेकर आती हैं, वो लम्हे जिनमें अंदर से निकली हुई एक टूटी दुआ बराह रास्त अर्श तक पहुंच जाती है। शायद, बिल्कुल शायद, आज वही लम्हा आपकी जिंदगी में उतरने वाला है। आपने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, जो पल अकेले बैठे हुए गुजारे, जो दुख किसी से ना कहे, क्या आपको लगता है वो सब जाया हो गए? नहीं, अल्लाह के दरबार में कोई चीज जाया नहीं होती। कोई आंसू, कोई दुआ, कोई सब्र, सब लिखा जाता है, सब महफूज रहता है, सब कभी ना कभी इंशाअल्लाह अपना रंग जरूर दिखाते हैं। आपकी तकलीफ कभी भी अल्लाह की नजर से ओझल नहीं हुई। आपके अंदर का दर्द अल्लाह की किताब में दर्ज है। आपकी हर दुआ अल्लाह के इल्म में है, और आपका हर सब्र अल्लाह की रहमत को खींच रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो बहुत अकेले हो गए हैं, मगर वो नहीं जानते कि अल्लाह ने उन्हें तन्हा नहीं किया, दुनिया से काट कर अपने करीब कर दिया है।
जिंदगी में कुछ भारी लम्हात इनाम से पहले आते हैं, कुछ रास्ते रोशनी तक पहुंचने से पहले अंधेरे में लेकर जाते हैं, कुछ दुआएं कबूल होने से पहले इंसान को अंदर से बदल देती हैं, और जब दिल बदल जाता है नसीब भी बदल जाता है। आपके लिए भी रोशनी लिखी हुई है, आपके लिए भी आसानी लिखी हुई है, आपके लिए भी खुशी मुकर्रर है, और आपके लिए भी वो दरवाजा खुलने वाला है जो बहुत अरसे से बंद था। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके अंदर जो थकन है, जो बोझ है, जो गहरी खामोशी है, वो किसी को नजर नहीं आ रही। और सच यही है, दुनिया को नजर नहीं आती। दुनिया सिर्फ हमारा चेहरा देखती है, दिल की चीख नहीं सुनती। आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने दुनिया के सामने हंसी रख ली, मगर अंदर से लग रहा था कि दिल का एक हिस्सा आज भी सांस नहीं ले पा रहा। कितनी बार आपने कामों में खुद को मशगूल रखा सिर्फ इसलिए कि अगर आप रुक गए तो टूट जाएंगे। कितनी बार आपने लोगों की बातों को नजरअंदाज किया सिर्फ इसलिए कि अगर आप जवाब देते तो आप रो पड़ते। हम सब ने ये लम्हात झेले हैं, और इन्हीं लम्हों में अल्लाह इंसान को एक गैर महसूस सफर पर ले जाता है। एक ऐसा सफर जिसका मकसद इंसान को तोड़ना नहीं, इंसान को समझाना है। जिंदगी आपको थका देती है ताकि अल्लाह आपको आराम दे सके। दुनिया आपको भटका देती है ताकि अल्लाह आपको सही रास्ते पर वापस ला सके। लोग आपको छोड़ देते हैं ताकि अल्लाह आपको बता सके कि असल सहारा कौन है। ये दुनिया की हकीकत है। लोग आपका दर्द कभी नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह आपका दर्द पैदा होने से पहले देख लेता है। कभी कभी अल्लाह इंसान के दिल में खामोशी डाल देता है, ऐसी खामोशी जो चीख भी नहीं सकती और खत्म भी नहीं होती। ये खामोशी सजा नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा होती है कि अब वक्त आ चुका है कि आप उससे ज्यादा करीब हो जाएं जितना पहले कभी न थे। इंसान थकता है, दुख में डूबता है, रातें कटती हैं, आंखें नम रहती हैं, और फिर एकदम अंदर से एक छोटी सी रोशनी उठती है। एक एहसास, इतना हल्का, इतना लतीफ, इतना बेआवाज, मगर दिल पूरी ताकत से उसे पहचान लेता है। वो एहसास कि अल्लाह मेरे साथ है, और इसी एहसास के साथ दिल में सुकून उतरने लगता है। दुनिया का शोर कम महसूस होता है, लोगों के अल्फाज कम चुभते हैं, और दिल अंदर से मजबूत होने लगता है। ये तब्दीली बाहर से नहीं आती, ये अल्लाह का अमल होता है, अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की दस्तरस होती है जो इंसान को चुपके चुपके सहारा देने लगती है। अल्लाह इंसान के अंदर एक नई बर्दाश्त रख देता है, एक नई आंख, एक नया सब्र, एक नया यकीन। और फिर कुरान की ये आयत दिल के अंदर रोशनी की तरह लगती है। इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी है। ये आयत सिर्फ लफ्ज नहीं, ये इंसान के अंदर रास्ते खोल देती है। ये थके हुए दिल को हाथ पकड़कर उठा देती है। ये इंसान को वो यकीन देती है जिससे वो दोबारा चलने के काबिल हो जाता है। किसी भी मुश्किल के आने से पहले उसकी आसानी लिख दी जाती है, लेकिन इंसान मुश्किल को देख लेता है, आसानी को नहीं। दुख को महसूस कर लेता है, रहमत को नहीं। आंसू गिन लेता है, अल्लाह की मदद को नहीं। जब अल्लाह चाहता है तो आपको वही चीजें भारी लगने लगती हैं जो आप सालों तक उठाते रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपको इशारा दे रहा होता है कि अब छोड़ दो, ये अब तुम्हारे लिए नहीं है, मैं एक बेहतर रास्ता बनाने लगा हूं। जब अल्लाह फैसला करता है कि अब आपकी जिंदगी बदलनी है, तो पहले आपके अंदर की दुनिया बदलती है। पहले वो आपको लोगों से दूर करता है, फिर पुरानी ख्वाहिशों से दूर करता है, फिर पुराने जख्मों को हल्का करता है, और फिर एक दिन आपके सामने एक ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दुआ रुकती नहीं, दुआ बनती है। दुआ भूलती नहीं, दुआ लिखी जाती है। दुआ जाया नहीं होती, दुआ वक्त के साथ परवान चढ़ती है। आपके सजदों ने कुछ भी जाया नहीं किया, आपके आंसू कभी रायगा नहीं गए, आपकी फरियाद कभी जमीन पर नहीं रही। अल्लाह ने सब महफूज किया है, और जब अल्लाह महफूज रखता है तो वो काफी होता है। जब इंसान जिंदगी के सब रास्ते आजमाता है और फिर भी कहीं सुकून नहीं मिलता,
तब इंसान समझता है कि सुकून तलाश करने की चीज नहीं, सुकून अता होता है। और अल्लाह सुकून उन्हें देता है जो उसके दरवाजे पर खामोश बैठे रहते हैं। बेशक आंखों में आंसू हों, दिल में बोझ हो और जिस्म थका हुआ हो, वो फिर भी छोड़ कर नहीं जाते। दिल के अंदर एक अजीब सा दबा हुआ दर्द होता है जो इंसान को ये याद दिलाता है कि उसकी मंजिल दुनिया नहीं, अल्लाह है। और यही वो मकाम है जहां इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है। वो कहता नहीं, सिर्फ अंदर से तस्लीम कर लेता है, जो तू लिख देगा वही बेहतर होगा। ये लम्हा बहुत खामोश होता है मगर बहुत कीमती। ये अंदर से इंसान को दोबारा जिंदा कर देता है। ये कहीं पढ़ाई, किताब, किसी इंसान, किसी दर्स से नहीं मिलता। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक रोशनी होती है। जब ये रोशनी दिल को छूती है तो बंदा पहली बार समझता है कि अल्लाह कभी देर नहीं करता। अल्लाह हमेशा बेहतरीन वक्त का इंतखाब करता है। जिंदगी में कुछ दुआएं सिर्फ तब कबूल होती हैं जब आप उस मकाम तक पहुंच जाएं जिसे कुरान तकवा कहता है, यानी वो मकाम जब दिल दुनिया से नहीं, सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है। और फिर वो आयत दिल में आबशार बनकर गिरती है, अल्लाहु वलियुल लजीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है। अंधेरे चाहे दुख के हों, गम के हों, धोखे के हों, तन्हाई के हों, जब अल्लाह आपका वली बन जाए तो रोशनी आपको तलाश करते हुए खुद आती है, आपको ढूंढती है, आपको उठा लेती है। और यही वो मकाम है जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि दुनिया ने चाहे कुछ भी दिया हो, अल्लाह ने हमेशा बेहतर रखा है। बाज़ औक़ात बेहतर बाद में नजर आता है, मगर वो हमेशा होता बेहतर है। आपने कभी सोचा कि आप जिन चीजों के लिए तड़पते रहे, जिन लोगों के लिए रोते रहे, जिन रास्तों के पीछे भागते रहे, अगर वो आपके नसीब में अच्छे होते तो अल्लाह आपको उन तक पहुंचने से रोकता? नहीं, अल्लाह ने आपको बचाया। वो दिल जिसे आपने अल्लाह के आगे रख दिया है, अब अल्लाह उसे जाया नहीं करेगा। दुनिया के फैसले हमेशा कमजोर होते हैं। लोग नियतियों को नहीं देखते, सिर्फ जाहिरी बातों को देखते हैं। मगर अल्लाह वही देखता है जो इंसान छुपाता है, जो दिल में रखता है, जो नीयत में रखता है। और जब आपकी नीयत अल्लाह देख ले तो नसीब खुद आपकी तरफ मुड़ जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान समझता है कि अब मैंने कुछ नहीं खोना। मेरी जिंदगी, मेरा मामला, मेरा हाल सब अल्लाह के हवाले है। ये कैफियत अल्लाह को बहुत पसंद है। जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाए और जुबान कुछ कह ना सके, सिर्फ आंखें बोलें, सिर्फ सांसें बोलें, सिर्फ तकलीफ बोले, तो अल्लाह कहता है, अब मैं तेरे लिए काफी हूं। ये वो मकाम है जहां मुश्किल आसान हो जाती है, गुस्सा मोहब्बत में बदल जाता है, रंज माफी में पिघल जाता है और दिल इतना नर्म हो जाता है कि लगता है अंदर कोई बोझ था ही नहीं। कभी कभी अल्लाह इंसान के दिल से एक ही रात में बरसों की थकन उतार देता है। इंसान हैरान रह जाता है कि मेरे अंदर ये सुकून कहां से आया? पिछले सालों में भी ऐसे नहीं था, तो आज कहां से आ गया? वो सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से कबूलियत का पहला इशारा होता है। कबूलियत पहले दिल में उतरती है, फिर हालात में नजर आती है, और जो दिल बदल जाए उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब दुआ जो बरसों से रो रही थी एकदम मुस्कुरा देती है। इंसान समझता है कि ये अचानक हुआ है,
मगर हकीकत यह है कि यह बहुत देर पहले लिखा जा चुका था, बस वक्त पूरा हुआ है। आपने कभी गौर किया, बहुत सी नेमतें जिंदगी में ऐसे वक्त पर आती हैं जब इंसान को लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो इसलिए कि अल्लाह इंसान को तोड़कर नहीं, साफ करके चीज देता है, ताकि नेमत मिले तो इंसान में तकब्बुर न रहे, गुरूर न रहे, गलती न रहे, सिर्फ शुक्र हो और अल्लाह हो। आप जानते हैं सबसे ताकतवर दुआ कौन सी होती है? वो नहीं जो जोर से मांगी जाए, वो जो टूटे दिल से मांगी जाए। इस दुआ को फरिश्ते भी सुनते हैं, अर्श भी सुनता है, और अल्लाह फौरन नहीं लेकिन जरूर जवाब देता है। कभी रिज़्क खुल जाता है, कभी रास्ता, कभी कोई रिश्ता, कभी सुकून, और कभी महज एक ऐसा एहसास कि अल्लाह मेरे साथ है, और वो एहसास दुनिया की हर नेमत से बड़ा होता है। जो लोग अल्लाह की रजा पर राजी हो जाएं, उनके नसीब में कभी अंधेरा नहीं रहता। हो सकता है थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो, मगर वो भी रोशनी की तैयारी होती है। आज जुमा है, वो दिन जो तकदीरों में रोशनी भर देता है, वो दिन जब दिलों के बोझ हल्के हो जाते हैं, वो दिन जब अल्लाह कहते हैं कि आज जिसने मुझसे मांगा मैं उसे खाली नहीं लौटाऊंगा। इसलिए जो भी आपके दिल में है, कुछ भी, वो आज अल्लाह से जरूर कहिए, और फिर देखिए कैसे वो दुआ जो बरसों से खामोश थी आपकी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि जब अल्लाह फैसला कर ले, वो दरवाजा खुलकर रहता है, फिर कोई रोक नहीं सकता, और आप बस हैरत से कहते ले जाते हैं कि या अल्लाह, ये सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यही अल्लाह का अंदाज है, वो देर से देता है, मगर जब देता है तो इंसान की पूरी कहानी बदल देता है। आप ये वीडियो जिस भी दिल से सुन रहे हैं, जान लें आपके दिल में अल्लाह ने रोशनी रखी है। तभी आप यहां तक पहुंचे हैं, तभी आपने ये लफ्ज सुने हैं, तभी आपके अंदर कहीं एक एहसास जागा है कि हां, अल्लाह मेरे साथ है। आप तन्हा नहीं हैं, आप भटके हुए नहीं हैं, आप बेसहारे नहीं हैं। आप उस रब के बंदे हैं जो आपकी सांस, आपका दिल, आपका दर्द, आपकी दुआ सब जानता है। और वो वक्त आएगा जब आप पलट कर देखेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और राज़े जिक्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा ये सफरे जिक्र जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।